आप सुन रहे हैं एक ऑडियो सीरीज बीवी बाय चांस, प्यार और धोखे से भरी एक बहुत ही रोमांचक लव स्टोरी। रोशनी के ऑफिस में हो रही अजीब और गरीब घटनाओं से हम भी आपकी तरह हैरान और परेशान होकर फिर से आपके सामने हाजिर हो गए हैं। हम मतलब मैं यानी कि आरजे नवनीता और इस कहानी के लेखक मनोज आपके अपने एस एफएम पर। जिम्मी कुकरेजा का इस कहानी में इंट्रोडक्शन होते ही हमें थोड़ा थोड़ा समझ आने लगा है कि मोहित के झक्कीपन के पीछे जिम्मी की साजिशों का कितना बड़ा हाथ है। देखने वाली बात यह है कि रोशनी का जिम्मी से क्या नाता है या फिर जिम्मी सिर्फ उसका किसी तरह इस्तेमाल कर मोहित को नुकसान पहुंचाना चाहता है। हमारे सामने सवाल अनेक हैं, लेकिन उसके उत्तर तो सिर्फ इस अमेजिंग कहानी के आगे के हाल को जानकर ही मिलने वाला है। पता नहीं सरफिरा मोहित कुकरेजा रोशनी के साथ आगे क्या करने वाला है। उसने अपने चेंबर से जिम्मी के सीसीटीवी कैमरा और माइक्रोफोन्स तो हटा दिए हैं, लेकिन हमारी नजर उस पर लगातार बनी हुई है। उसकी हरकतों की जानकारी देना हमारा फर्ज है, इसलिए पेश है इस जबरदस्त कहानी का 9वां एपिसोड, जिसका नाम है तहकीकात। मोहित अपने चेंबर में कुशल से कहता है, इस रोशनी तनेजा की जन्म कुंडली बाहर करो, मुझे उसके बारे में सब कुछ जानना है। रेखा परमार से उसकी स्काईलाइन कंपनी में उसकी परफॉर्मेंस हिस्ट्री को मांगो और उसे अपने प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को फॉरवर्ड करो उसके वेरिफिकेशन के लिए। मुझे रेखा परमार के द्वारा दी हुई हर एक इंफॉर्मेशन के फैक्ट्स को इंडिपेंडेंटली चेक करना है। इन द मीन टाइम तुम बड़ी बारीकी से रोशनी तनेजा की तहकीकात करो, उसके सोशल मीडिया हैंडल को चेक करो। मुझे उसकी फैमिली लाइफ, उसकी सोशल लाइफ, उसके हर दोस्त, उसकी पिछली 5 साल की हर हरकत के बारे में पता करना है। कुशल पूछता है, सिर्फ 5 साल? सारी जिंदगी की खोज खबर निकाल लेता हूं, अगर आप कहे तो। मोहित गुस्से से कहता है, जरूरत पड़ी तो वो भी करना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल तो तुम बस इतना ही करो। कुशल उसी वक्त टेबल पर रखी रेखा परमार की दी हुई रोशनी की फाइल को खोलकर अपने फ़ोन से उसकी फ़ोटो खींचना शुरू करता है और फिर उन फ़ोटो को स्कैन करके किसी को व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड कर देता है। साथ में एक मैसेज भी भेजता है, चेक फैक्ट्स एंड सबमिट रिपोर्ट एज सून एज पॉसिबल। उसके बाद वो अपना लैपटॉप खोलकर रोशनी के बारे में उसकी सोशल मीडिया प्रोफाइल को बारीकी से चेक करना शुरू करता है। वहाँ रोशनी रिसेप्शन पर अपने टेबल पर बैठे बैठे अपने बॉस की पहली मुलाकात को भुला नहीं पा रही थी। गुस्से में उसका खून अंदर ही अंदर उबल रहा था। रोशनी को पहले यह लग रहा था कि शायद उसके बॉस के बारे में जो भी बातें उससे कही गई थी वह सब की सब कोई अफवाह भी हो सकती थी, लेकिन मोहित से मिलने के बाद उसकी धारणा बदल गई। अब रोशनी को बिल्कुल यकीन था कि उसके बॉस के बारे में जितनी बात भी कही गई थी वो पूरी तरह से सच थी। वो एक झक्की, सनकी, पागल और बदमिजाज आदमी था, जिसे दूसरों की फीलिंग्स हर्ट करने में शायद मजा आता था। उसने मन ही मन सोचा, उसका नाम मोहित नहीं सेडिस होना चाहिए था। भगवान को उसकी सिर्फ टांगे ही नहीं तोड़नी थी, बल्कि उसे इस दुनिया से उठा लेना था। कम से कम दुनिया में कुछ लोगों का जीना तो आसान हो जाता। ऐसे पंगु लोग अपनी बदकिस्मती के लिए भगवान को तो कोस नहीं सकते, सिर्फ अपनी फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा मासूम और बेबस लोगों पर निकालते रहते हैं। खुद तो उदास रहते हैं और चाहते हैं कि सभी के चेहरे पर उदासी ही झलके। ऐसे इंसानों को क्यों अपनी इस दुनिया में बसाए रखा है प्रभु? मोहित की मौत की कामना करते ही रोशनी को उसकी गलती का एहसास हो गया और उसने ईश्वर से माफी मांगते हुए कहा, क्षमा करना भगवान, गुस्से में ऐसी बात दिमाग में आ गई। किसी की मौत की कामना करना उचित नहीं है। एक तो बेचारा पहले से ही अपंग है, पता नहीं उसके अंदर कितनी पीड़ा भरी हुई है।
शायद खुद ही पहले से नरक भोग रहा है। सड़ने दो उसे उसके नरक में। मुझे आपके इंसाफ पर पूरा भरोसा है। रोशनी ने एक बार रेखा परमार को फोन करने की सोची और उसका नंबर डायल किया। रेखा परमार के फोन उठाते ही उसने कहा, रेखा दी, मुझे किसी दूसरी पोजीशन में अपॉइंट नहीं किया जा सकता क्या? रेखा परमार ने तुरंत उसे जवाब दिया, नहीं, और दोबारा ऐसे बेतुके सवाल करने के लिए फोन मत करना। मुझ पर इस ग्रुप के दूसरे हजारों कर्मचारियों की जिम्मेदारी भी है। मैं सारा वक्त तुम्हारी प्लेसमेंट पर नहीं जाया कर सकती। रखती हूं। रेखा फोन रखती इससे पहले ही रोशनी ने जल्दी से कहा, रेखा दी, क्या आप मुझे मेरी पहली पोजीशन पर ही वापस नियुक्त नहीं कर सकती हैं? मुझे ये प्रमोशन नहीं चाहिए, प्लीज। उस पोजीशन पर मैंने किसी और को अपॉइंट कर दिया है। अब वह जगह खाली नहीं है। ये कहकर रेखा फोन काट देती है। रोशनी बेचारी बड़बड़ाना शुरू करती है। घर बार तो छूटा, अब लगता है कि नौकरी से भी हाथ धोना पड़ेगा। मैं इस मोहित की बदमिजाजी को ज्यादा दिन नहीं झेल पाऊंगी और जल्दी से इस नौकरी से इस्तीफा दे दूंगी। जब मैंने अपने घर वालों की नाइंसाफी को माफ नहीं किया तो ये मोहित क्या चीज है? मैंने भी सोच लिया है कि अगर उस सरफिरे ने जरूरत से ज्यादा बदसलूकी की ना तो मैं उसकी इस नौकरी को ठोकर मारकर चली जाऊंगी। लेकिन जाते जाते एक जोर का लाफा इस सेडिस कुकरेजा के गाल पर जरूर रसीद करके ही यहां से विदा लूंगी। ये कहकर उसने अपना हाथ जोर से टेबल पर एक कराटे चॉप दे मारा। गुस्सा बाहर निकलते ही उसका दिमाग थोड़ा ठंडा हुआ और उसने इस बात का एहसास हुआ कि इकोनॉमी की करंट सिचुएशन में नई नौकरी मिलना कितना मुश्किल है। और उसने खुद से ही कहा, लगता है कि मेरा खराब टाइम शुरू हो गया है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। आज का राशिफल क्यों नहीं देखा तुमने रोशनी तनेजा? डैम इट, जस्ट रोशनी, नो मोर तनेजा। आपको क्या लगता है, अगर रोशनी ने अपना राशिफल देखा होता तो वो इन अजीब और गरीब वाक्यों से बच पाती? हमें तो लगता है कि प्रभु की लीला प्रभु ही जाने। पता नहीं आगे वो कौन सा नया इंटरेस्टिंग ड्रामा करने जा रहे हैं। जानने के लिए बने रहिए मेरे यानी कि आरजे नवनीता और इस कहानी के लेखक मनोज के साथ, और सुनते रहिए ये मजेदार ऑडियो सीरीज बीवी बाय चांस आपके अपने एस एफएम पर।